एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड इसका भी लेक्चर नंबर कितना आ गया है 7th। ठीक है, इस लेक्चर में हमें डिस्कस कर लेना है oogenesis कि oogenesis का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, राइट। तो लेक्चर नंबर 7 है। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर है, ये वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि oogenesis आपको पढ़नी है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कंप्लीट एक तरीके से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको देखना है मेरा लेक्चर तो यहाँ पे लिंक गिवन है, देख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूट्यूब पे आप टाइप कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी विद मी, एकता लिख दीजिए, साथ में आपको मिल जाएगा ये लेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, एंड आप हेडिंग डाल लीजिए oogenesis। एक बार मुझे एक लड़के ने कमेंट करके बोला था, किसी स्टूडेंट ने, कि मैम आपकी राइटिंग बहुत खराब है। तो मैं ट्राई करूंगी कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब राइटिंग मैं ज्यादा तो नहीं सुधार सकती, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis का मतलब मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? oogenesis। मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन क्या होता है? oogenesis। अब देखो, जो बातें याद रखने वाली है वो क्या है? आपने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा होगा, नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो है, फटाफट देख लो, उसकी हेल्प से आपको अब इसमें बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर कब से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है? जब वो 13 या फिर 12 एज के 12 या 13 इयर्स एज के होते हैं तब। दैट मीन्स जब वो प्यूबर्टी में होते हैं, मतलब जब वो जवान हो रहे होते हैं, उस टाइम में उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। अब आप सोचिए कि जो फीमेल होती है, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें कब से स्टार्ट होता होगा? क्या oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन। दैट मीन्स ये स्टार्ट कब से होता है वो बताइए। तो स्टार्ट होता है, फटाफट आप टाइप कीजिएगा कि कब से शुरू होता है। देखिए, फीमेल में शुरुआत होती है जब वो फीटस स्टेज में होता है। दैट मीन्स जब वो फीटस होता है, फीटस स्टेज में, उसी टाइम में उसमें शुरुआत हो जाती है। मतलब जब वो जो बेबी गर्ल है वो अपने मदर के वूम्ब में है, दैट मीन्स यूट्रस में है, या फिर हम बोलेंगे गर्भाशय में है, उसी टाइम में शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अच्छे से इस चीज को समझ लेते हैं। स्टार्टिंग कब से होती है? जैसे कोई मदर है, ठीक है, ये कोई मदर है, तो इसमें इसका जो वूम्ब है, मतलब जो गर्भाशय है यहां पे, तो उसके अंदर ये बेबी है जो कि किस स्टेज में है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये बेबी है। ठीक है, ये फीटस है। अभी क्या है ये? फीटस। ठीक है, फीटस है। कितना है ये? अबाउट 6 to 8 वीक का है। अब आप सोचो कितना छोटा है। उसी टाइम में इसने क्या कर दिया? oogenesis करना शुरू कर दिया। ये जो बेबी है, ये गर्ल है, इसके अंदर क्या है? ओवरीज मिलेंगी इनकी बॉडी में। अब जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है? जो प्राइमरी जर्म सेल है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो oogonia है। ठीक है, क्या बनाना शुरू कर देंगी? oogonia। ठीक है, oogonia मतलब जो स्टार्टिंग में जो सेल्स बनती हैं, जिस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस में बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसी तरीके से इनमें oogonia ये बनाना शुरू कर देती हैं। इनको एक और नाम दे सकते हैं हम, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या है? फीमेल गैमीट सेल। जो फीमेल गैमेट सेल होती हैं उनको ये बनाना शुरू कर देता है। किस स्टेज में? जब ये 6 to 8 वीक का है। दैट मीन्स अराउंड 2 मंथ का। ठीक है, ये मेंशन नहीं है आपकी बुक में, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। तो देखो, जब ये 6 to 8 वीक का है तो इसने स्टार्ट कर दिया है।
अब ये क्या करेगा, स्टार्ट करने के बाद क्या करते हैं, जैसे oogonia बनना शुरू हो गई, ठीक है। कहां से आते हैं oogonia, ये आते हैं yolk sac से, ठीक है, yolk sac से आते हैं। तो होता क्या है, इनमें ये माइटोसिस शुरू कर देता है। जैसे कि मेल में था कि स्पर्मेटोगोनिया बने, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बन के इन्होंने माइटोसिस किया, मतलब एक को हमने अगर स्पर्मेटोगोनिया को लिया तो इसमें 2 स्पर्मेटोगोनिया बन गए। एंड देन इन्होंने क्या किया, मियोसिस किया, ठीक है, मियोसिस किया तो इसने क्या कर लिया, इनको रिड्यूस कर दिया, एन नंबर कर दिया, 2n था, 2n। मैं एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ। फिर क्या हुआ था, इनमें माइटोसिस सेकंड हुआ था, तो माइटोसिस सेकंड हुआ तो इनमें मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से स्पर्मेटिड इन्होंने बना लिए थे। अब इनसे क्या बनेंगे, चारों से एक एक स्पर्म बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये था एक तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस। बट oogenesis में क्या होगा कि ये जो oogonia है, देखो आज आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे कि इसमें oocyte कब कौन से स्टेज पे जाती है, फॉलिकल किसको बोलते हैं, oocyte किसको बोलते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन थोड़ी बेसिक जानकारी आप ले लीजिए फटाफट। तो oogonia होते हैं, हमने बोला फीमेल गेमेट सेल भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड जब ये 2 मंथ का है तो इसके अंदर अराउंड इसके अंदर oogonia फॉर्म होना शुरू हो जाती है। इसकी जो ओवरीज हैं इनमें oogonia बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी ओवरी है छोटी छोटी, इनमें ही इन्होंने oogonia बनाना शुरू कर दिया। अब देखो जो oogonia बन गए, जो प्राइमरी जो सेल्स बन गई, अब उनमें माइटोसिस शुरू हो जाएगा। माइटोसिस में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोलिफिकेशन होता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन होता है, ठीक है। मतलब जैसे एक oogonia है, ठीक है, एक ओगोनियम है तो उससे 2 बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या करेंगे, बहुत सारे oogonia बना लेंगे। कहां पे बना लेंगे, यहीं पे, जब ये अपने मदर के वूम में है। तो जब तक ये जो फीटस है ये अराउंड कितना होता है, 20 वीक्स का अराउंड, ठीक है, इतना होता है। मींस ये 5 मंथ तक जब ये आता है तो इसको जितने oogonia बनाने होते हैं तो माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है, ठीक है। इतना होते होते ये अपनी संख्या बढ़ा लेता है एंड अराउंड 6 to 7 मिलियंस, समझ पा रहे हैं, इतने ये oogonia बना लेता है। कब बना लेता है, जब ये 5 महीने का होता है अपनी मदर के वूम्ब में। तो हम बोल सकते हैं कि इन्हीं में क्या हो जाएगा, ये डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब इन्हीं में ये खत्म होना भी शुरू हो जाएंगे। जितने हैं वो बन चुके, अब इससे ज्यादा बन नहीं सकते इसकी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो जब जो ये फीटस है जब 2 मंथ का था तो इसने बनाना शुरू कर दिया था एंड जब ये 5 मंथ का हुआ तो इसने बहुत ज्यादा बना लिया, अराउंड 6 to 7 मिलियंस बना लिए। बट मेल के कंपैरिजन में काफी कम है, ठीक है। कब बनाए, मतलब माइटोसिस कर लिया इसने, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में क्या होता है कि उसके नंबर बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जितने सेल हैं उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक oogonia होगा वही 1 से 2 बना लेगा, इस तरीके से कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो ये 6 to 7 मिलियंस 5 मंथ की एज तक इसके हो गए हैं जब ये यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी डिलीवरी हुई नहीं है। अब क्या होगा, बर्थ जब बच्चे की हो जाती है, बर्थ होगी तो ये जो बेबी बनेगा एट बर्थ, इस टाइम क्या होगा, ये वाला डेटा आपकी बुक में गिवन है कि कपल ऑफ मिलियन मींस 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन क्या बन जाएंगे, इसमें स्पर्मेटोगोनियम बचेंगे, ठीक है, और सारे के सारे मारे जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता रहता है। इसको हम जैसे जो डीजेनरेट होते हैं, मतलब मर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फोलिकुलर एट्रेसिया। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो इतना समझ में आ रहा है कि ये छोटा सा था बिल्कुल फीटल स्टेज में। तो देखो एक आप ना एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये वाला डेटा नहीं गिवन है लेकिन ये गिवन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पहले इनमें क्या हुआ, इतने वीक का था तब इसमें बनना शुरू हो गए एंड देन उसके बाद क्या होता है, इनके अंदर माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं बहुत ज्यादा, 6 to 7 मिलियन। लेकिन फिर क्या होता है, जो बन गए सो बन गए। उसके बाद अब क्या होगा, इनमें कोई और इंक्रीमेंट नहीं होगा, मतलब प्रोलिफरेशन नहीं होगा, इनके नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज के बाद बढ़ना तो
नहीं चाहेंगे, जो भी होगा वो सिर्फ डीजेनरेट ही होते चले जाएंगे। अब क्या होगा, जब बर्थ होगा तो इसमें 2 मिलियन बचेंगे, ठीक है, 2 मिलियन ही इनके अंदर बचेंगे। अब बचेगा क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको और भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या देखेंगे, जो फीटस है, ठीक है, फीटस की ओवरी से लेके जब तक वो बिल्कुल मैच्योर हो जाता है उस टाइम तक उसकी ओवरी की इंटरनल हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बड़ी सी ओवरी ड्रॉ कर लेती हूं क्योंकि इसमें मुझे लिखना भी है। ओके, ये जैसे क्या है, फीटस की ओवरी है, फीटस से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा जो फीटस था उसके अंदर क्या था, ये कुछ ओगोनिया बने थे, ठीक है। इनमें क्या हुआ था, माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस दिखाई दे रहा है आपको, माइटोसिस हुआ था। जब माइटोसिस हुआ तो इसने अपने नंबर और भी ज्यादा बढ़ा लिए थे, मतलब इनको हम क्या बोलेंगे, मोती बोलेंगे, मोती, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि oocyte क्या है, फॉलिकल क्या है, प्राइमरी, ये बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्राइमरी फॉलिकल क्या है, प्राइमरी oocyte कब बनती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्या बन गई, मोती बने हैं, ठीक है, मोती हैं। इन मोती के अंदर न्यूक्लियस होगा, सबके अंदर न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है, ठीक है। इनको हमने क्या बोला कि जब शुरू में जो बेबी होता है, जब उसकी बर्थ होने वाली होती है, नहीं होती है, उस टाइम की बात है, ये 6 वीक्स का है, ठीक है। साथ साथ लिख देती हूँ जैसे मैंने अभी पढ़ा है, 6 to 8 वीक का है। ये उसी टाइम में क्या कर लेगा, माइटोसिस करेगा, एंड जब ये 20 वीक्स का होगा, अराउंड 5 मंथ का होगा, तो बहुत सारे उगोनिया ये बना लेता है। इनको हम क्या बोलेंगे, उगोनिया। क्या है ये, मोती, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर की, मतलब ये जो पूरा एक मोती है, मोती के अंदर न्यूक्लियस है, बस इसकी बात कर रहे हैं। इनको हमने बोल दिया उगोनिया। माइटोसिस कंप्लीट हो गई, कब करा है, जब ये फीटल स्टेज में है, तभी इसने ये सब कुछ कर लिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब जैसे अगर हम बात करें कि इसको ये क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। एंड इसमें मियोसिस फर्स्ट जो होती है, जैसे मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट, तो उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं। मियोसिस फर्स्ट है तो इसके अंदर क्या होगी, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, PMAT, मतलब प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, ये स्टेजेस होती हैं। ओके, तो जब ये यहां तक पहुंचता है, ठीक है, मियोसिस करना ही शुरू करता है, फर्स्ट स्टेज में ही आता है, प्रोफेज में, तभी इसको नेचर ने क्या कर लिया, अरेस्ट, कि अब आप नहीं कर सकते। खुद एक बेबी हो, बेबी भी नहीं, फीटस हो अभी, एंड आप खुद क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, मदर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा एक तरीके से। अगर इसने ऐसा कर लिया तो ये ओवा बना देगा, ठीक है, ओवा बन गया तो मतलब अगर बाई चांस कुछ गलत होता है उसके साथ, तो फीटल स्टेज में, मतलब जो बर्थ के स्टेज में ही वो क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब नेचर के खिलाफ ये बातें हो जाएंगी। तो यहीं पे इसको अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अरेस्ट हो गया तो ये मोती ही मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, तो ये बन गया मोती। ओके, अब ये जो मोती है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। तो जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम है वो 2n है, मतलब ये डिप्लॉइड है अभी भी। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 2n क्रोमोसोम है, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम है। जो हमारी हर सेल, हमारी बॉडी की जो भी सेल है उनमें 46 क्रोमोसोम ही मिलते हैं नॉर्मली। जब ये गैमीट्स बन जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से जब ये ओवम बन जाएगा, उसके बाद इसमें हैप्लॉइड ये क्रोमोसोम होंगे, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, 23, ठीक है। इसी तरीके से जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी कितने होते हैं, 23। क्यों होते हैं इन दोनों के अंदर 23, क्योंकि जब ये दोनों मीट करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो दोबारा से कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगर दोनों में 46 शुरुआत से ही रहेगा, मतलब स्पर्म में भी 46 और वो में भी 46, तो क्या हो जाएगा, ये तो कुछ और ही बन जाएगा, ह्यूमन बीइंग तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें मियोसिस फर्स्ट होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे, इसको यहीं पे रोक दिया गया, ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। जब उसके मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है,
इसके लिए अगर हम बात करें तो oogonia के लिए इसमें होता है जब उससे स्पर्म मीट कर जाता है, उस टाइम में जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी आपको बहुत उलझन रहेगी, लेकिन जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे ना, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल सब कुछ पढ़ लेंगे तो सारा एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये सारे आपस में बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं ये। तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश मैं यहाँ पे करूंगी। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के कितना है इसके अंदर? क्रोमोसोम नंबर 2n है, मतलब 46 क्रोमोसोम इसके अंदर पड़े हुए हैं अभी। ओके, इसी स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट में ही इसको रोक दिया गया। इसी की बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने। अभी अरेस्ट हो गया है, ठीक है, अरेस्ट हो गया तो ये क्या करेगा? अभी भी ये कुछ काम तो करना चाहेगा, इसको नहीं छेड़ सकता। अब ये जो न्यूक्लियस इसको छेड़ेगा नहीं, तो कोर्टेक्स रीजन है, चलिए थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। ये क्या है? इसका ओवरी है, ठीक है। ओवरी के बाहर क्या होता है? जर्मिनल एपिथेलियम की सेल होती हैं, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। इस तरीके से ये जो सेल्स दिखाई दे रही है आपको, ये जर्मिनल एपिथेलियम पूरा बनाना पड़ेगा, तो आप बना लीजिएगा। एंड ये जो है अंदर, ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैंने इसको पढ़ाया है, आपको बताया है। अगर आप आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं इसको मेंशन कर दूंगी। इसका नाम क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई है ओवरी, है ना, तो इसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इसका नाम होता है। ओके, ठीक है। तो चलिए अब ये क्या करेगा कि जो 2n नंबर क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में पड़े हैं, इस मोती के न्यूक्लियस में ये पड़े हुए, इसको ये छेड़ नहीं सकता। नेचर ने स्टॉप कर दिया, अरेस्ट कर लिया, इसको हथकड़ी लगा दी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा? ये जो ओवरी है, इसको टू पार्ट्स में हम पढ़ते हैं हमेशा से ही कि इसके अंदर ये पूरा क्या है? स्ट्रोमा भरा हुआ है। स्ट्रोमा को हमने डिवाइड कर दिया। अंदर वाला पार्ट ये जो मैंने बना दिया, इसको बोलेंगे मेड्यूला। इसके अंदर क्या होंगी? ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, नर्व सेल्स होंगी, ये सब पड़ा हुआ इसके अंदर मिलेगा बहुत सारा, ठीक है, ब्लड वेसल्स ये सब। तो जो मेडुला है इसके अंदर ये सेल्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, जो उगोनिया है, जो भी फॉलिकल है, इसके अंदर नहीं मिलती हैं। कोर्टेक्स रीजन में, ये कौन सा रीजन है इसके बाहर? कोर्टेक्स रीजन, यानी दोनों को मिला के हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोर्टेक्स वाले रीजन में ही ये सेल्स मिलती हैं, इसमें नहीं मिलने वाली। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे बात करेंगे कि इसके अंदर कोई छेड़छाड़ हो नहीं सकती, तो ये क्या काम करेगा? यहाँ पे जो सेल्स पड़ी हैं, ये जो कोर्टेक्स वाला रीजन है, यहीं से कुछ सेल्स को बुलाएगा अपने आसपास एंड इस तरीके से अपने चारों तरफ अपने आप को सजा लेगा, ठीक है। ये मोती है, इसने अपने चारों तरफ इन सेल्स को बुला के अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत बना लिया। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। किसी किसी बुक में ये स्टेज नहीं दी हुई मिलती है, आपकी बुक में भी शायद ये नहीं दी हुई। डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो हमारा मोती है, ये अभी भी कौन सा है? प्राइमरी। ये प्राइमरी कब तक रहेगा? जब तक इसके अंदर 2n रहेंगे, जब तक हम न्यूक्लियस को छेड़ेंगे नहीं, तब तक इसके अंदर ये क्या होगा? प्राइमरी oocyte ही हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो मोती है, ये कौन सा है? प्राइमरी। मैं यहीं पे लिख देती हूं, ये मोती प्राइमरी oocyte, यही है। ओके, अब ऐसी एक नहीं बनेंगी, काफी बन जाएंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर बहुत सारी बन जाएंगी, इसके ओवरीज के अंदर बहुत सारी ये बन जाएंगी। अब देखो, ये जो प्राइमोर्डियल जब बन चुकी है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन गई, इस कंप्लीट को बोल रहे हैं, तो बेबी की हो गई बर्थ, ठीक है। यहाँ पे हो गई बेबी की बर्थ, बेबी डिलीवर हो गया, अपने मदर के वूम से बाहर आ गया, ठीक है। 9 मंथ कंप्लीट हुए, पार्चुरेशन हुआ एंड बेबी डिलीवर हो गया, बर्थ हो गई। मैं इसमें आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगी। बर्थ हो गई, बर्थ के बाद इसमें कुछ भी नहीं होगा। बर्थ के टाइम में कितने लेके आता है ये सारी सेल्स को कितने लेके आते हैं? अराउंड 2 मिलियन होती हैं, अराउंड 2 मिलियन ओगोनिया होती हैं। अब ये बच्चा, इसका जन्म हो गया, जो गर्ल है इसका जन्म हो गया। अब इनमें कोई चेंजेस नहीं होने, ऐसे कैसे रहना है? जब ये एक मतलब जब से जन्म हुआ है उसके बाद से जब ये जवान होगा, मतलब 12 to 13 ईयर में जब ये बेबी पहुंचेगी, मतलब जब ये प्यूबर्टी में जाएगी, ठीक है, ये चली गई प्यूबर्टी में, मतलब 12 to 13 ईयर्स की जब एज में ये आ गई, तो इसके पास
ओगोनिया जो बचेंगे ये कितने होंगे, यहाँ पे कितने थे, 2 मिलियन थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहुंचेंगे ओनली 60,000 to 80,000, इतने ही इसके पास बचेंगे जब ये प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाएगी। 2 मिलियन से लेके 60 to 80 बचेंगे। तो ये जो डीजेनरेट हो गए, मतलब जो खत्म हो गए, जो मर गए, उनको हम बोलेंगे, उसको एक नाम दिया जाता है फोलिकुलर एट्रेसिया। फोलिकुलर एट्रेसिया भी बोल सकते हैं, फोलिकुलर एट्रेसिया, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, इतने से इतने बच गए। 2 मिलियन से लेके सिर्फ 1 लाख से भी कम, 60 to 80,000 ही बचे हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो जब ये प्यूबर्टी में आ गई तो क्या होगा, ये जो प्राइमरी सेल है इसी के अंदर ये प्राइमरी सेल ही आएगी एक तरीके से। ये देखो, ये जो प्राइमर्डियल है इसके अराउंड ये सेल प्रेजेंट है। ये क्या करेगी, बस इतना सा करेगी कि ये और सेल्स को अपने अराउंड इकट्ठा कर लेगी, ठीक है, और सेल्स को अपने अराउंड इकट्ठा कर लेगी। एंड इसके अंदर जो मोती है ये अभी भी हमारा प्राइमरी oocyte ही है, बस इसने क्या किया, मल्टी लेयर इन सेल्स को अपने चारों तरफ बना लिया। ओके, यही क्या आ गई, प्यूबर्टी में इसके पास आ गई। ओके, यहां से ये आ गई। अब क्या हुआ, ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। इस कंप्लीट को, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, प्राइमरी मोती ही है इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ चेंजेस और आएंगे कि ये जो बाहर वाला पार्ट है इसमें ये थोड़ा सा और ग्रो करेगा, थोड़ा सा और सुंदर बनने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा प्राइमरी oocyte ही रहेगा, हमारा मोती अभी प्राइमरी है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसको हम छेड़ ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ चेंजेस आए। एक तो लेयर थी, मल्टी लेयर तो ऑलरेडी है ही। ये कौन सी सेल होती हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल इकट्ठा होती हैं, ये मैं नाम लिख देती हूं, ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है, ये होती हैं। मल्टी लेयर हो गई ग्रेनुलोसा सेल। साथ ही साथ एक और होता है कुछ कि इसके अंदर ये देखो, ये कुछ इस तरीके की एक लेयर बन जाती है, और सेल आ जाती हैं एंड इस तरीके की कोई लेयर बना लेती है। अब ये जो लेयर बनी है इसको हम बोलेंगे थीका लेयर, ठीक है, इसमें थीकल सेल से मिलके बनी होती हैं। अब देखो, अब क्या होगा, इसको कंप्लीट को हम क्या बोल देंगे, अब इस कंप्लीट को हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में जो हमारा मोती है वो कौन सा है, अभी भी प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये अभी भी समझ में आ रहा है, प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी ही रहेगा क्योंकि हमने न्यूक्लियस को छेड़ा ही नहीं है। ओके, अब क्या होगा, इसमें और थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, अभी भी इसके अंदर हमने इसको सेकेंडरी बोल दिया। अब देखो, ये जो सेकेंडरी ये है oocyte, हमारा जो मोती है उसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये जो मोती है इसके अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, 2n है। अब ये माइटोसिस करना चाहेगा क्योंकि अब तो ये लड़की जवान हो रही है, प्यूबर्टी में जा चुकी है, तो माइटोसिस फर्स्ट ये कंप्लीट, सॉरी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है, जो कि प्रोफेज में ही अटकी पड़ी हुई है, P1 में ही अटकी हुई है, तो इसको ये कंप्लीट करना चाहेगा। मतलब क्या करेगा, ये अब इस न्यूक्लियस को छेड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये टर्शरी में जाएगी, ठीक है, उसमें जाने के बाद जो चेंजेस हो रहे हैं वो बता रही हूँ। ये इस तरीके से ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बच गए, इस तरीके से इसके अंदर एक और सेल बनाई, इसके अंदर भी n। अब देखो, एक मैंने बड़ी बना दी, एक छोटी बना दी, तो क्या होगा, अब देखिए हमने क्या बोला कि ये क्या कर गई, मियोसिस फर्स्ट हो गई। मियोसिस फर्स्ट हुई मतलब हमने इनके न्यूक्लियस को अब छेड़ा है टर्शरी में जाने के बाद, ये सेकेंडरी बनी, इससे टर्शरी बनेगी, तो टर्शरी में जाने के बाद हमने इसको छेड़ा, ठीक है। अब छेड़ के क्या किया हमने एक काम किया कि एक तो बना दी बड़ी जिसको हम बोलेंगे टर्शरी, ठीक है, एक छोटी सी सेल बना दी जिसको हम बोलेंगे पोलर बॉडी। अब एक छोटी क्यों बनाई, एक बड़ी क्यों बनाई, ये सोचने वाली बात है, तो हम बताएंगे इसको भी। ये होगी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी भी कौन सी, प्राइमरी पोलर बॉडी। एंड ये क्या हो गई, टर्शरी नहीं बोलेंगे इसको, मोती की बात कर रहे हैं ना, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte।
जो हमारा मोती है अभी तक प्राइमरी था, अब उसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, क्योंकि देखो हमने न्यूक्लियस को छेड़ दिया, क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया है। एक तो चला गया पोलर बॉडी में, ठीक है, ये हमने पोलर बॉडी बना दी, और ये जो है इसके अंदर न्यूक्लियस है ये, एंड इसके अराउंड सेल्स मिलेंगी, तो इस पूरी को हम क्या बोलेंगे, फॉलिकल बोलेंगे। जो मोती है जिसके अंदर हमने न्यूक्लियस को छेड़ा, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल ये किस में कन्वर्ट हुई, टर्शरी फॉलिकल में, तो इसमें जो चेंजेस आए वो ध्यान रखिए। इसके अंदर क्या हुआ, देखो एक तो ये लेयर अंदर, मतलब जो oocyte है ये आपकी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर एक लेयर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके बाहर एक लेयर बनती है, ये मैंने बना ली जस्ट इसके बाहर, इसको हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा की लेयर बन गई। अब एक और जो ये इस तरीके की क्यूबोइडल में बना रही हूं, इसको भी एक नाम दिया जाता है, ठीक है, ये ग्रेन्युलस सेल्स की ही बनी होती है। ये इस लेयर को हम बोलेंगे, इसको यहां दिखा देती हूं, इसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। अब हमने क्या बोला था, यहां पे माइटोसिस कंप्लीट हो, सॉरी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है, हो चुकी है यहां पे, क्योंकि एक पोलर बॉडी बन गई, ठीक है, इसके अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसको बेचारे को छोटा क्यों बनाया, क्योंकि हम एक साथ दो एग नहीं बना रहे, एक जो ओगोनिया है उससे हमें एक ही एग बनाना है, जो एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करेगा उसको हम डीजेनरेट कर देंगे, उसको हम पोलर बॉडी बना देंगे। पोलर बॉडी कभी कभार होती है कि जो डिवाइड कर जाती है, नहीं तो ये डीजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड इसके जो अंदर जो फेगोसाइट्स होते हैं ना वो इसको खा जाएंगे, ठीक है। तो सारा का सारा हम क्या करेंगे, जो भी सजावट का सामान है इसके बाहर, ये है ना, ये इसी को दे देंगे। एक एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन न्यूट्रिएंट्स को अगर हम इसमें भी दे देंगे, इसको डीजेनरेट होना है तो इसको क्यों दें, इसी को देना है, क्योंकि इसको ओवम बनना है आगे चल के, इसको फर्टिलाइज होना है, फर्टिलाइज होने के अंदर होने के बाद इसको ही एम्ब्रियो में बनना है, एंड एम्ब्रियो इसके अंदर होगा तो उसको फूड चाहिए, फूड चाहिए क्यों, क्योंकि जब तक कोई भी, जैसे ये हमारा क्या है, ये गर्भाशय है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, चलिए थोड़ा सा बना देती हूँ, ओवरी है, यहां से निकल के जब ये यहाँ जाएगा, एंड यहाँ पे जब यूट्रस के अंदर तो जाके बेबी मतलब इम्प्लांटेशन होता है, जो भी एम्ब्रियो है वो यहीं पे जाके इम्प्लांट होगा इसकी दीवारों में, तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो सफर ये तय करेगा तो इसको कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जाते ही मतलब इसको कुछ नहीं मिल पाएगा, मतलब जब तक ये डेवलप हो रहा है तो यहाँ तक का जो सफर है इस फैलोपियन ट्यूब से यहाँ तक जब ये एम्बेड होगा तो भी 7 दिन लग जाते हैं, तो इसको खाने को कुछ चाहिए, जो एम्ब्रियो बनेगा उसको खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसलिए ये अपनी न्यूट्रिएंट्स साथ में ही रखता है, ठीक है, जो ओवम बनेगा वो पूरी तैयारी के साथ रहता है। एंड देखो अब इसमें जो चेंजेस आएंगे उसकी बात कर लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो कुछ इस तरीके की जो सेल्स मैं बना रही हूं, तो आप यहां पे देखेंगे कुछ, देखो ये देखिए, बीच बीच में सेल्स पड़ी हुई हैं, बीच बीच में एक कैविटी बनना शुरू हो गई। अब ये जो कैविटी बन रही है इसको हम बोलेंगे एंट्रम, लेकिन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ना, एक साथ तो है नहीं, ओके, समझ पा रहे हैं इस चीज को, बीच बीच में सेल्स आ गई, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो टर्सरी जो फॉलिकल है ये टर्सरी फॉलिकल होगी, ठीक है, ये पूरी हम जब मिला के बोलेंगे तो टर्सरी फॉलिकल है, इसके अंदर जो मोती है वो सेकेंडरी oocyte है, क्लियर है। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो एंट्रम है ये अभी भी पूरी तरीके से बना नहीं है, तो आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है कि जो एंट्रम की जो शुरुआत है एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, टर्सरी फॉलिकल का। टर्सरी फॉलिकल में ये बनना शुरू हो जाती है, लेकिन जो आगे जो ग्राफियन फॉलिकल बनेगी उसमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से उसमें डेवलप हो जाएगी, ओके। तो ये हमारी सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल, ओके, एंड ये क्या है, पोलर बॉडी, तो ये डिजेनरेट हो जाएगी, मैं इसको नहीं बनाऊंगी, क्लियर हुआ इतना, इसको साफ कर देती हूं। एक बार मैं इससे बाहर भी आपको निकाल के बता दूंगी, ठीक है, तो आपको समझ में जरूर आ जाएगा ये।
इतना समझ में आ रहा है क्या चेंज हुआ? पहले तो ये एन नंबर हो गया, ठीक है, इसके न्यूक्लियस को छेड़ दिया, मतलब सेकेंडरी ओसाइट बन गई। इसके बाहर के चेंजेस देख लेते हैं। अब एक तो कोरोना रेडिएटा है इसमें, ये जो बाहर जो इस तरीके की जो क्यूबोइडल सेल्स है ग्रेनुलोसा की, तो इसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अंदर जस्ट जो ओसाइट है उसके जस्ट बाहर की जो लेयर है उसको हम बोल रहे हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। अब ये क्या बन गई? एक कैविटी बन गई, एंट्रम जिसको हमने बोल दिया, एंड इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, ठीक है। देखो इसको एंट्रम भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फॉलिकुलर कैविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैविटी तो है, खाली स्पेस है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ओके, एंड जो लिक्विड होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? लिकर फॉलिक्यूलाई, ठीक है, लिकर फॉलिक्यूलाई उसको हम बोल देंगे, क्योंकि जो लिक्विड है इसके अंदर। अब जो हमारे पास ये जो थीका थी, थीका की लेयर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो जो कुछ अंदर होगी उसको मैं इससे बना लेती हूं। जो अंदर वाली होगी ये देखिए, ये है वास्कुलर, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स ये सब मतलब मिलेंगी, ठीक है। वास्कुलर होने का मतलब यही है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलेंगी। ओके, एंड इसी को हमने क्या कर दिया? ये जो थीका लेयर है ये मोटी हो गई, मोटी होकर दो पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। अंदर वाली वास्कुलर है जिसको हम बोलेंगे थीका इंटरना, अंदर की साइड है इंटरना। अब जो बाहर वाली है वो फाइब्रस होती है, मतलब फाइबर्स उसके अंदर मिलते हैं, फाइब्रस जो लेयर बन जाएगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। ये जो मैंने फाइब्रस इस तरीके से बना ली, ये हो गई थीका एक्सटर्ना। क्लियर है? तो इसमें कितने चेंज हुए? एक तो एंट्रम बन गई, ये डिवाइड हो चुका, माइटोसिस कंप्लीट हो गई, एंड जो थीका है वो दो में बट गई। एक तो इंटरनल जो है उसको हम बोलेंगे थीका इंटरना, बाहर वाली को थीका एक्सटर्ना, ठीक है। अब जो बाहर है वो फाइब्रस है, अंदर वाली में इसको हम बोलेंगे वास्कुलर, इसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह मिलती हैं। यहीं से क्या मिलता है? जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो यहीं से होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है? इससे सीक्रेट होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन इसी से सीक्रेट होता है। हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो अब देखिए ये जो इसको कंप्लीट को क्या बोलने वाले हैं? टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैं ऐसे लिख देती हूँ, जगह नहीं है, टर्शरी फॉलिकल। अब इसको क्या करना है? मैच्योर होना है, ठीक है। इसने ग्रोथ तो कर ली अच्छे से, ठीक है ना, सबसे बड़ी बन गई, ग्रोथ हो गई, इतने सारे इसमें चेंजेस आ गए। अब इसको क्या करना है? मैच्योर बनना है। मैच्योर बनने के लिए आपकी बुक में मैच्योर फॉलिकल लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगी? GF, ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगी? ग्राफियन फॉलिकल, दिखाई दे रहा है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब ये बनेगी तो इसमें क्या चेंज होंगे? एक तो यही सेम ये सब रहेगा, सब कुछ रहने वाला है, एंड साथ ही साथ बस इतना हो जाएगा कि देखो जोना पेल्यूसिडा भी रहेगी, ये इसके बाहर कोरोना रेडिएटा जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स से मिलके बनी हुई है। बहुत धीरे धीरे समझा रही हूं मैं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाए। ये समझ में आ गया तो आगे कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है हमें आगे। तो ये कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, CR लिख लेती हूँ, कोरोना रेडिएटा। ये रेड वाली बनाई है वो जोना पेल्यूसिडा, ZP लिख लिया। एंड इसके बाद ये जो कैविटी है ना ये बहुत सुंदर बन जाएगी, ठीक है, ये एकदम स्पेसिफाइड हो जाएगी। ये देखो ये बन गई, इसने कैविटी बना ली। ओके, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो टर्शरी फॉलिकल बनी थी तो हमने यहाँ पे तो दिखाना पड़ेगा ना पोलर बॉडी को, तो मैं कुछ इस तरीके से पोलर बॉडी को भी दिखा देती हूँ। ये जैसे ये पोलर बॉडी बन गई, तो इसके, ठीक है, ये पोलर बॉडी यहाँ पे बन गई जो कि क्या हो जाएगी? डीजेनरेट, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये एक तो ये oocyte बन गई, एंड ये पूरी की पूरी सेल है। एक यहाँ पे एक छोटी सी पोलर बॉडी भी बन गई है ना, इसको oocyte को तो हमने डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो सारा का सारा इसका जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके पास ही रहेंगे, टर्सरी के पास, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये हमें दिखानी है जो कि क्या है? पोलर बॉडी। ओके, PB से लिख दिया मैंने। एंट्रम जो है वो बहुत सुंदर बन गई। देखो ये जो बीच बीच में सेल्स थी वो एक साइड में हो जाएंगी, ठीक है, ये सारी की सारी एक साइड में हो जाएंगी। जैसे ये मैंने बना लिया, ये सारी एक साइड में हो गई। ये जैसे ये ब्रीज बना लिया इसने,
ओके, ये इस तरीके से सेल्स हो गई एंड ये क्या बना ली इसने, ये कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स भी मिलेंगी, ये एक कैविटी बन गई। इस तरीके से दिखा देती हूँ, ये कैविटी बन गई, ठीक है। अब ये जो कैविटी है इसके अंदर फ्लूइड होता है, ये मैंने इस तरीके से इसका फ्लूइड भी बना लिया। क्या है ये, एंट्रम। देखो कितनी सुंदर बन गई ये एंट्रम, बड़ी हो गई एंट्रम। ओके, तो ये ग्राफिन फॉलिकल है एंड इस तरीके से ये सेम रहेगा। इसमें भी जो भी इंटरनल लेयर है, थीका इंटरना, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, फाइब्रस लेयर, थीका एक्सटर्ना, ये मिलके क्या बना लिया इसने, ग्राफियन फॉलिकल। चेंज क्या आया, पता चला एक कैविटी बहुत बड़ी बन गई, एनलार्ज हो गई, ठीक है ना। तो ये सब कुछ अभी भी इसके अंदर कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है, ये सब है एंड इसके अंदर ये बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, बहुत सुंदर ये बन चुकी है। मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल भी इसको हम बोलते हैं। अब क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। देखो ये स्टेज हमने यहां से देखी थी, जो बेबी की बर्थ हुई तो ये प्राइमरी आई, जो प्राइमरी से ये सेकेंडरी फॉलिकल बनी, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनी, टर्शरी फॉलिकल सिर्फ क्या हुआ, इसमें मैच्योरेशन हुआ है एंड ये सुंदर सी एंट्रम की कैविटी इसने बना ली एंड इसको ये जो ब्रिज जैसा दिखाई दे रहा है इस सेल्स का, इसको हम बोलेंगे क्यूमुलस ऊफोरस, क्यूमुलस ऊफोरस, ठीक है, इसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ओव्यूलेशन होगा, मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो इसको क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा, ठीक है, बर्स्ट कर देगा, मतलब इसको ये फट जाएगी। जब ये फटेगी तो ये जो हमारा प्यारा सा मोती है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आगे का और बना लेती हूँ। जैसे ये ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ये फट गई एंड ये जो हमारा मोती है, ठीक है, ये मोती बाहर आएगा। तो ये क्या क्या लेके आएगा अपने साथ, ये जोना पेलुसिडा लेके आएगा, न्यूक्लियस तो है ही, ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, और साथ में क्या लेके आएगा, ये कोरोना रेडिएटा, ये लेके ये बाहर आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, टर्शरी में बन गई थी जो कि, ठीक है, ग्राफिन में तो रहेगी, इसमें क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। तो जब रिलीज होती है, ठीक है, जब रिलीज होती है ओव्यूलेशन के टाइम में तो ये रिलीज होती है, ओवा नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte। क्योंकि सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें माइटोसिस अभी भी बची हुई है। माइटोसिस फर्स्ट ही, सॉरी, मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट हुई है, मियोसिस सेकंड अभी भी इसमें बची हुई है, जो कि कब होगी, जब इससे स्पर्म मिलेगा, दोनों का जब मीट ये करेंगे, ओवा एंड स्पर्म, मतलब जो सेकेंडरी oocyte एंड जो स्पर्म है जो करेंगे, तो स्पर्म क्या करेगा, अपना सेंट्रियोल इसको देगा। जब ये सेंट्रियोल देगा तो इसकी माइटोसिस कंप्लीट होगी, तब तक ये अधूरा है, सेकेंडरी oocyte है। इसको लिखा हुआ है बुक में ओवम, बट ये ओवम तभी बनेगा, एग ये तभी बनेगा, ठीक है। अब ये तो निकल गया बाहर, ये बाहर आ गया। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या बन जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बचा हुआ पार्ट बेचारा अभी तो चलो खुश हो रहा है ये कि मैं क्या अभी क्या होने वाली है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसकी दो किस्मत लिखी जानी है। एक तो ये कि ये सिर्फ क्या करे, डीजेनरेट कर जाए, कि मतलब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो, कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं करे। एक किस्मत तो ये हो गई कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा एंड उसके बाद ये निकल जाएगा, ठीक है, डीजेनरेट हो जाएगा, जो सेकेंडरी जो हमारा मोती आया है वो। एक इसकी किस्मत है कि ये फर्टिलाइज हो जाए, कि मतलब स्पर्म आए इसको फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये यहाँ पे रुकेगी कुछ दिन, ये क्या करेगी, वेट करेगी। ये खुश हो रही है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये क्या है, इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। जो इसका बचा हुआ भाग बच गया ना बाहर का, ये तो निकल के चला गया, जो बाहर का बच गया उसको कुछ इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। ये बेचारा खुद लुट चुका है, सेकेंडरी oocyte इसने दे दिया, अभी जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो कलर का होता है तो इसको हम येलो बॉडी भी बोलते हैं, येलो बॉडी, ठीक है, इसको हमने येलो बॉडी भी बोल दिया। क्यों
बोला क्योंकि इसमें ल्यूटिन होता है, जिसकी वजह से हम ये येलो कलर का है इसलिए हम इसको ये बोलते हैं। अब ये वेट करता है 7 दिन तक, ये सोचता है कि जो फीमेल है, मतलब जो हमारा जो मोती निकला है मेरे अंदर से, यहाँ से जो मोती निकल के गया है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। ये खुश होता है और अपने आप को थोड़ा सा और बड़ा बनाता है, अपने आप में और ग्रोथ करता है, ठीक है। अपने आप को ये क्या करता है, और बड़ा बनाता है, खुश हो जाता है कि मैं यहाँ पे डेवलप कर जाता हूँ, क्योंकि क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, प्रेगनेंसी होने वाली है। मैं इसको साफ कर दूं क्या, चलो यहीं पे बना लेती हूँ कि इसका क्या करेगा, और भी इसमें अंदर थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगी। जब क्या होगा, 7 दिन ये वेट करेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ ये वेट करता रहता है, थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाएगा, परसिस्ट रखेगा यहाँ पे। लेकिन क्या होगा, जब इसको कंप्लीट 14 दिन हो जाएंगे तो ये सोचेगा, बहुत दुखी हो जाएगा और ये भी मर जाएगा। ये सोचेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसकी जिंदगी ही 14 दिन की है, ठीक है। इसकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की है कॉर्पस ल्यूटियम की, तो ये सिर्फ 14 दिन के लिए खुश होता है, अपने आप को पालता पोसता है कि हाँ अब क्या होने वाला है, प्रेगनेंसी होने वाली है, ठीक है। जो हमारा ये गया है ये मतलब ये फर्टिलाइज हो जाएगा। बट अगर नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक छोटी सी बॉडी, देखो जिसको हमने बोल दिया व्हाइट बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम है, ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देखिए। देखो क्या होता है, शुरू में उगोनिया होते हैं जो कि अपनी मदर की वूम में है, तभी से ये उगोनिया बनाने लग जाती है, बेबी के ओवरी में बनने लग जाते हैं, बहुत सारे बने, मल्टीप्लाई किए, इसने माइटोसिस किया, बहुत सारे बन गए। उसके बाद इसमें माइटोसिस हो चुकी है, मियोसिस फर्स्ट करना चाहता है बट रोक दिया गया, क्योंकि अभी इसको बेबी भी नहीं बना है ये, इसलिए इसको रोक दिया गया, क्योंकि इसको और आगे डिवाइड नहीं करना, ओवा नहीं बनाना है, ठीक है। वो आफ्टर प्यूबर्टी ही बनना चाहिए, ये एक करेक्ट थिंग है, एक तरीके से बोला जाए तो जो नेचर है उसके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ अपने जो न्यूक्लियस है उसमें कोई चेंज करने वाली नहीं है, क्योंकि नेचर ने इसको अरेस्ट कर लिया कि आप ऐसा नहीं करेंगी। सिर्फ क्या कर सकती है, बाहर के जो सेल है उसको अपने आसपास इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। तो वो इसने किया, प्राइमोर्डियल बन गई, फॉलिकल पूरा बोल रहे हैं, फॉलिकल, इसके अंदर अभी भी हमारा प्राइमरी मोती है, पहला ही मोती है, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी मोती ही है, इसके अराउंड सेल्स आ गई, प्राइमोर्डियल बोल दिया, मल्टी लेयर हो गई, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, ठीक है। अब मल्टी लेयर तो हो गई, साथ में एक बाहर लेयर बना ली थीका सेल्स की, तो एक थीका बन गई, थीका सेल बन गई, इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अंदर मोती हमारा अभी भी फर्स्ट ही है, मतलब हमने न्यूक्लियस को छेड़ा ही नहीं। अब क्या होगा, ये इसमें और चेंजेस करेगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया, सेकेंडरी फॉलिकल ने चेंज किया, बहुत सारे चेंजेस हुए, एंट्रम बना, ठीक है। ये बाहर थीका लेयर भी बड़ी हो गई, डिवाइड कर दी गई इंटरना और एक्सटर्ना में, इस तरीके से एंट्रम बनी। एंड ये बाहर जो इनकी जो सेल है, इनको नाम याद रखिए, ये जो जोना पेलुसिडा है, इसको हम बोलेंगे जो हमारी क्या बोल सकते हैं, ऊसाइट है, ठीक है। ऊसाइट मतलब जो हमारा मोती है उसके जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, उसको हम बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा। उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन है कुछ इस तरीके से जो सेल से मिलकर बनी हुई है, उसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना। इसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब ये चाहता है कि मैं माइटोसिस सेकंड भी कंप्लीट कर लूं, बट वो रोक दी जाती है, कौन सी फेज में, मेटाफेज सेकंड में ही इसको रोक दिया गया, ये नहीं हो पाया। तो ये सिर्फ क्या करेगा, अपने आप को सिर्फ मैच्योर कर लेगा, मैच्योर करके क्या करेगा, ये अपनी जो एंट्रम है उसको सुंदर सा बना लेगा, जो बीच बीच में सेल्स आ रही थी ना उसको एक साइड में कर देगा, और ये खुद बहुत प्यारी सी एंट्रम बन गई। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूलाई। ये क्या है, क्यूमुलस उफोरस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जो ये ब्रिज के जैसा बन गया। अब ये रप्चर हो जाती है जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस पे वर्क करता है, इसको बस्ट कर देता है, इसको फाड़ देता है, तो इसमें से सेकेंडरी oocyte जो हमारा मोती है ये बाहर आ जाता है, इनके साथ अपने साथ ही लेयर लेके आता है, क्योंकि देखो मोती बहुत प्रीसियस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप के बचाव के लिए वो दो डिफेंस लाइन रखता है, एक तो इसके ऊपर है बिल्कुल जस्ट जो नॉन सेलुलर है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो रेड कलर से बनाया है, एक थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग लेयर लेके आता है कि मैं बहुत ही प्रीसियस हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, तो इसलिए मुझे क्या चाहिए, थोड़ी सी हेल्प चाहिए, डिफेंस चाहिए, तो इस वजह से ये एक और कोरोना रेडिएटा को भी अपने साथ लेके आता है। क्लियर हुआ। ये जो बच गया, ये जो फालतू का जो पार्ट बचा, ये बेचारा खुश हो जाता है, इसको हम बोल देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम,
ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि ये सोचता है कि मैं जो हमारा मोती निकला है वो फर्टिलाइज हो जाएगा, जो लेडी है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो मैं अपना साइज बढ़ा लेता हूं, आराम से यहाँ पे जिंदा रहूंगा अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो। ये 14 डेज तक वेट करता है कि हो जाए, हो सकता है हो जाए, लेकिन क्या होता है कुछ हार्मोन्स की वजह से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये बाद में डिग्रेड कर जाएगा, ठीक है, जो कि व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ है सिर्फ 14 डेज की, आप नोट कर लीजिए, इसको भी 14 डेज की है। ये ओव्यूलेशन हो गया है, मतलब हमारा ओवा रिलीज हो चुका है, ओवा नहीं एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte। क्यों बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte? क्योंकि इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट तभी होगा जब इससे स्पर्म मिलेगा, अपना सेंट्रियोल इसको देगा, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो चलिए अब हम एक बार जो आपकी बुक में डायग्राम गिवन है उसको जरा जल्दी से ड्रॉ करके मैं आपको बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सिंपल में। ठीक है, फिर मैं उसके बाद आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी जो कि मैंने खुद से लिखा है उसके अंदर। देखो शुरू में क्या था हमारे पास, ये प्राइमरी oocyte था। ठीक है, प्राइमरी oocyte कब की बात कर रहे हैं? ये आफ्टर प्यूबर्टी 12 to 13 ईयर्स की, जब वो कोई भी गर्ल है जो फीमेल है वो हो गई है, तो प्यूबर्टी की बात करें। प्यूबर्टी में उसके पास प्राइमरी oocyte होती है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल लेके ही पैदा हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है। उसके अंदर जो मोती होता है वो प्राइमरी होता है, तो इस मोती की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस मोती में अभी भी क्या प्रेजेंट होता है? क्या होता है? ये 2n नंबर ही न्यूक्लियस इसके अंदर मिलते हैं, मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा? माइटोसिस मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कब होती है? अभी हमने पढ़ा जब वो टर्शरी में पहुंचती है, तो उस टाइम में टर्शरी जो फॉलिकल बनती है तो उसमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में हम इसकी बात करें मोती की, ठीक है, यही तो डिवाइड होता है, तो ये एक तो बना लेगा क्या? सेकेंडरी oocyte। ओके, एंड साइड में लिख देती हूं सेकेंडरी oocyte, एंड एक छोटी, मतलब बिल्कुल इक्वल डिवीजन नहीं होता है फीमेल में, जैसे मेल में इक्वल होता है इस तरीके से फीमेल में नहीं होता है। ये n नंबर तो बन गया न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हो गए, लेकिन ये क्या बनी? ये पोलर बॉडी बन गई। ठीक है, दूसरी ये पोलर बॉडी बन गई जो कि क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएगी। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte बन गई, जिसके अंदर हैप्लॉइड ये है न्यूक्लियस। ओके, अब क्या होगा इसके अंदर? अब देखिए ये इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस की बात करें, देखिए पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है जब वो पेट में होती है अपने पेट में नहीं, वूम्ब में होती है अपनी मदर के। उसके बाद क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है जब वो जवान हो गई होती है, उस टाइम में होता है जब वो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte हमारी बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे जब ये क्या हो चुका? सेकेंडरी oocyte बन गई, तो क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो गया, ओवा निकलेगा। तो ओवा में सिर्फ सेकेंडरी oocyte निकलती है। ओके, तो अब क्या होगा? ये चाहती है कि ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होती है, वो भी अटक जाती है, मियोसिस सेकंड अटक जाती है। तो ये कंप्लीट कब होगी? देखो जब ये सेकेंडरी oocyte है, ये मैं इसको यहां लिख लेती हूं, सेकेंडरी oocyte यही है। ठीक है, इसके साथ जब कोई स्पर्म आए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या? इसका एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है, एंड यहाँ से ये फ्लैजिला की हेल्प से क्या बना है? टेल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं ये तो आप जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब ये स्पर्म इसके साथ आएगा तो इसके पास सेंट्रियोल होती है, एक प्रोक्सिमल डिस्टल आपने सुना होगा, तो इसके हेल्प से तो ये बन जाती है डिस्टल से। तो प्रोक्सिमल क्या करेगा? जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होने वाला है अभी इनका, तो इस तरीके से हम फर्टिलाइजेशन दिखा देते हैं कि ये इसके अंदर चला गया है, सेंट्रियोल इसने अपनी दे दी है। ठीक है,
ये इसकी टेल है। तो जब ये इसके अंदर चला जाता है तो इसके अंदर ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इनके न्यूक्लियस में, एंड इसके ये अपने दे देता है, इस न्यूक्लियस को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा एंड अपने सेंट्रियोल इसको दे देगा। इतना कुछ हो जाता है। ये क्या हो रहा है, क्या बता रहे हैं हम, ये फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब ये मिलता है तो उसके बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, ठीक है। अब कंप्लीट होगी इसकी मियोसिस सेकंड, अब बनेगा एग। ओके, तो क्या बनाया इन्होंने, इसका न्यूक्लियस मतलब दोनों के हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके डबल हो गए, डिप्लॉइड हो गए, तो इन्होंने बना लिया ये 2n जाइगोट, ठीक है। जाइगोट बन गया, इसी को हम एग बोल रहे हैं। क्लियर हुआ, ये है एक फर्टिलाइज्ड एग। ओके, तो इस तरीके से अब इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुई है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, जब ये बनता है, मतलब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसका, तो इस टाइम में क्या होगा, उसमें डिवीजन होगा अगेन, मतलब एक तो ये बनाएगा जाइगोट, साथ ही साथ क्या बना देगा, मतलब इसमें डिवीजन होगा ना, मियोसिस सेकंड तभी तो होगी, एंड एक और पोलर बॉडी यहाँ पे बन जाएगी। क्लियर है, तो ये इस तरीके से एक पोलर बॉडी बन गई एंड दूसरा ये जाइगोट बन गया, मतलब ये हमारा एग बन गया। क्लियर है, तो ये डिजेनरेट हो जाएगी, तो कितनी पोलर बॉडी बनी, ये हो जाएगी सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये प्राइमरी पोलर बॉडी जब मियोसिस फर्स्ट हुई, सेकेंडरी जब स्पर्म आया, एंड देन सेकेंड जो मियोसिस है वो कंप्लीट हुई, तो हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी, एंड ये क्या बन गया, जाइगोट, जो कि कहाँ पे जाके, यूट्रस में जाके इम्प्लांट होने वाला है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस पिक्चर को देख लीजिए जरा, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अच्छे से देख लेना इसको, एंड नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इसको पढ़ के जरूर आएंगे, क्योंकि इसको अगर ये समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वाला भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।